दुनिया के संघर्ष विराम के समर्थन में म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और चीन समेत भारत के सभी पड़ोसी देशों ने वोट किया। फ्रांस ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसके बाद क्लियर कर दिया कि आतंकवाद एक हानिकारक चीज है और उसकी कोई सीमा, राष्ट्रीयता या नस्ल नहीं है। इसके साथ ही हमास का समर्थन करने वाले देशों को भी भारत ने चेतावनी दे दी कि ये वो अच्छा नहीं कर रहे और इसी वजह से भारत ने इस प्रस्ताव से दूरी बना ली। सूत्रों का दावा है कि प्रस्ताव में हमास की तरफ से 7 अक्टूबर के आतंकवादी हमलों की कोई स्पष्ट निंदा नहीं की गई थी। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जॉर्डन के प्रस्ताव में हमास का जिक्र न होने पर आपत्ति जताई। भारत गाजा में उभरते मानवीय संकट को लेकर परेशान है, लेकिन साथ ही पूरी दृढ़ता के साथ ये मानता है कि आतंकवाद को लेकर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शुक्रवार को इस प्रस्ताव को पारित कर दिया, जिसमें गाजा पट्टी में तत्काल और लंबे वक्त तक टिकने वाले संघर्ष विराम लागू करने पर जोर दिया गया था। कुछ लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि भारत ने ऐसा करके सही किया या गलत। भारत ने प्रस्ताव पर वोटिंग से दूर रहकर अपनी लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति का प्रतिनिधित्व किया है। इसके तहत वो दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले आतंक के खिलाफ एक जैसा रवैया अपना रहा और यूएन में अपने इसी सिद्धांत का उसने परिचय दिया है। साथ ही 2 राज्यों को समाधान करने की खुली छूट दी है। दरअसल इस वोटिंग से दूरी बनाकर भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की उम्मीदों का समर्थन किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में फिलिस्तीन हमारा पक्का दोस्त हुआ करता था और पीएम मोदी ने इसी परंपरा को बरकरार रखा है। चूंकि फिलिस्तीन और हमास में भी नहीं बनती और इजराइल और हमास में तो पहले से ही जंग का माहौल है, लिहाजा भारत इस वोटिंग में शामिल होता तो अपने 2 अच्छे दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन को नाराज कर देता और ये धोखा होता। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी भारत की इस कूटनीतिक चाल की तारीफ कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने भी मतदान के दौरान 2 राज्य समाधान का समर्थन किया। वैसे हमास जैसे सपोलो के लिए वोट ना करके भारत ने अच्छा किया या बुरा, अब आप हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।